नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और अपना एक फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एक इमेज दिख रही है और ये जो इमेज है ये है आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी। ठीक है, आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी जो हैं ये कौन है ना। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। 12 जून 2020 को उर्दू के प्रसिद्ध कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया। 93 वर्ष के थे। लिखा हुआ है कि 12 जून 2020 को, तो 12 जून का फैक्ट है ये, उर्दू के प्रसिद्ध कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया। तो आनंद मोहन जोशी थे, या आनंद मोहन को जोशी ने बता दिया कि वो अब गुजर जाएंगे। कहाँ पर गुजर जाएंगे? बोले दिल्ली में गुजर जाएंगे, है ना। और वो एक बहुत अच्छे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि वो किस फील्ड से संबंधित है। ठीक है, तो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। दूसरा, इनके बारे में भी और भी आगे जानकारी मिलेगी अपन को कि भाई आनंद मोहन जुत्सी गुलजार का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो वे कौन थे? वे एक बहुत अच्छे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, वह सरकार के द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे। यानी कि उर्दू में प्रकाशित की जाती थी एक पत्रिका थी, और वो पत्रिका नाम क्या था? साइंस की दुनिया। ठीक है, तो इसको भी आप इस नाम को नोट कर लेना कि भैया ये साइंस की दुनिया के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन। ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइंस की दुनिया में जब हम जाते हैं या साइंस की दुनिया में जब विचार करते हैं तो बड़ा ही हमें आनंद आता है उसको देख के। ठीक है, तो साइंस की दुनिया के संपादक थे और 1975 में उन्होंने पत्रिका शुरू की थी। तो स्वाभाविक है आनंद मोहन जुत्सी का जो निधन हुआ है वो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे, इस चीज़ को याद रखना। दूसरा, उनके द्वारा एक साइंस की दुनिया नामक पत्रिका थी और उस पत्रिका के वो संपादक थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। साथ ही उन्हें देश भर में उर्दू स्कूलों की स्थापना करने का श्रेय भी जाता है। यानी उनके बारे में ये बताया जाता है कि उर्दू स्कूल जितने भी हैं, मतलब ज़्यादातर स्कूलों की स्थापना, खासतौर से उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय उनको जाता है। उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे तो स्वाभाविक है वो यही चाहेंगे कि हर जगह उर्दू रहे और उर्दू के स्कूलों की स्थापना का श्रेय जाता है। पहला पॉइंट है कि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार कौन थे? तो आनंद मोहन जुत्सी गुलजार जो हैं वो गुलजार दहलवी जो हैं वो एक उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनसे जुड़ी हुई पत्रिका है साइंस की दुनिया। तो साइंस की दुनिया किससे? आनंद मोहन जुत्सी से संबंधित है और उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेद मारवाहा, क्या नाम लिखा हुआ है? वेद मारवाहा। वेद मारवा एक शब्द दिख रहा है और वेद मारवा के बारे में अगर अपन बात करें तो वेद मारवा जो हैं इनके बारे में बताया जाता है 5 जून 2020 को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे वेद मारवा का निधन हो गया। यानी बेटा ये कौन थे? दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं, ठीक है, पाँच जून 2020 को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे वेद मारवा का निधन हो गया। ठीक है, वेद मारवा, और वेद मारवा का संबंध जो है वो कहाँ से बेटा? दिल्ली से है। और ये कौन थे? दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और राज्यों के, विभिन्न राज्यों के यानी कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। तो स्वाभाविक एक बहुत अच्छे, हम उनको राजनेता भी बोल सकते हैं। दूसरा, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी रहे हैं, तो स्वाभाविक अपन को याद रखना चाहिए। ठीक है, वेद मारवा। वे वर्ष 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे और 85 से 88 तक रहे। ठीक है, उन्होंने यूनिसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है।
तो भाई अनसिविल लिखा हुआ है, अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो ये बुक भी लिखी है, तो एक बुक उधर हमने पढ़ा है, एक बुक ये पढ़ी हुई है, तो इन दोनों बुक को अलग से नोट कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया जो है वो किसकी बुक है, वो है वेद मारवा की, ठीक है। तो वेद मारवा को अपन को याद रखना है, वेद मारवा यानी वेद को क्या किया, वेद से मरवा दिया, ठीक है। वेद के चक्कर में इनको मरवा दिया। ये वेद बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, देखो इनके सामने रैक लगी हुई है, रैक में कितनी सारी किताबें रखी हुई हैं, तो स्वाभाविक है भैया इनको ये वेद ज़्यादा पढ़े हुए थे, ज्ञानी थे, तो इनको मरवा दिया। कहाँ से संबंधित थे, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, और अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इनके बारे में आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, इनका नाम क्या, वेद मारवा। उन्हें वर्ष 1989 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी अच्छी बात है। 1989 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, पद्मश्री पुरस्कार भी उन्हें मिला है, ठीक है। तो इसलिए अपन को उसको भी याद रखना, भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और वो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी थे, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो, उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह। डॉक्टर प्रीतम सिंह हैं 3 जून 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह का निधन हो गया, ठीक है। वे IPS अधिकारियों की क्षमता के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के सदस्य भी रहे हैं, और 2003 में उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो स्वाभाविक है उनके बारे में विशेष ये है, नाम लिखा हुआ है बेटा प्रीतम सिंह, और बोले प्रीतम सिंह के बारे में क्या है कि प्रीतम सिंह जो थे वो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ के पूर्व निदेशक रहे हैं। तो प्रीतम सिंह को अपन को थोड़ा सा याद रखना है, और प्रीतम से यानी कि कहीं ना कहीं बड़े प्रीतम थे, बड़े प्रेम से बोलते थे सभी से, और जो भी मैनेजमेंट होता था, जो भी प्रबंधन होता था, सब बड़े प्रेम से सबसे बोल के कर लेते थे। देखिए कितने बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह का निधन हो गया। वे IPS अधिकारियों की क्षमता के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति में भी शामिल हो चुके हैं, और वर्ष 2003 में उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मान दिया गया था, ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ स्टाफ बने हैं। लिखा हुआ है 12 जून 2020 को वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, क्या नाम लिखा हुआ है, विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े का स्थान लिया है। इससे पूर्व एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नौसेना नई दिल्ली में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज में तैनात थे। इससे पूर्व एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नौसेना नई दिल्ली में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज के में तैनात रह चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये, हालांकि ये वाला फैक्ट तो दोबारा से रिपीट हो गया, तो आप केवल इनके बारे में यही याद रखें कि ये जो हैं पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। तो नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विश्वजीत, क्या नाम लिखा है, विश्वजीत दास गुप्ता। यानी कि ये पूरे विश्व को जीतने का लक्ष्य रखते हैं, या पूरे विश्व को जीतना चाहते हैं, सबको दास बनाना चाहते हैं। तो विश्वजीत दास गुप्ता पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। तो 22 एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी जो नौसेना कमान है आपकी, वो कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि गूगल क्लाउड, ठीक है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक हैं। जून 2020 में अनिल बल्लूरी, क्या नाम लिखा हुआ, बड़ा अच्छा नाम है, अनिल बल्लूरी गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए। इससे पूर्व
नेता, ठीक है, नेट ऐप में भारत और सार्क देशों के ऑपरेशन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंधन निदेशक करण बाजवा, यानी करण बाजवा की उन्होंने जगह ली है। नाम दिख रहा अपन को अनिल बल्लूरी, ठीक है, अनिल बल्लूरी को अपन को याद रखना है। और गूगल क्लाउड है, ठीक है, गूगल क्लाउड है, तो गूगल क्लाउड से अपन को याद रखना है अनिल और बल्लू, ठीक है। गूगल पर क्लाउड देख रहे हैं, क्लाउड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बादलों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो अनिल बल्लूरी यानी कि अनिल और बल्लू दोनों काय पे जानकारी लेते रहते हैं, हमेशा गूगल पर जानकारी लेते हैं और ये देखते हैं भैया बारिश कितने दिनों में होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो गूगल पर क्लाउड की जानकारी लेते रहते हैं। कौन कौन ले लेते रहते हैं? अनिल बल्लू। तो अनिल बल्लूरी गूगल क्लाउड के इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, यानी जो गरीब हैं उनका एक गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मतलब गुडविल एम्बेसडर माना गया है। जून 2020 में तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा एम नेत्रा, क्या नाम लिखा हुआ है? एम नेत्रा। तो एम नेत्रा का मतलब यह है कि नेत्रा इनसे मिलने के लिए कौन आ गए भैया? नेता इनसे मिलने के लिए आ गए। कौन आ गए? नेता इनसे मिलने के लिए आ गए। तो जितने भी जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो इनसे मिलने के लिए आ गए, ठीक है। एम नेत्रा को याद रखना है। एम नेत्रा संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर में नियुक्त किया गया है। इस रूप में उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने का अवसर भी दिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने का भी उन्हें मौका दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोल सकती हैं। तो स्वाभाविक है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में एम नेत्रा, यानी गुडविल एम्बेसडर यानी कि बड़े गुडविल बन के जाते हैं, बड़े अच्छे बन के जाते हैं और बड़े एम्बेसडर से घूमने के लिए जाते हैं। फॉर द पुअर यानी पुअर से मिलने के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं पुअर से, गरीबों से मिलने के लिए? नेता। बस फोटो खिंच जाते हैं, उनका नाम हो जाता है, जीत जाते हैं, फिर दोबारा नहीं जाते हैं। तो गुडविल एम्बेसडर यानी गुडविल यानी बहुत अच्छे बन के जाते हैं। एम्बेसडर गाड़ी से जाते हैं, पुअर की बस्तियों में जाते हैं, ठीक है, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ऐसे याद रखना। तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा एम नेत्रा संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में, ये रूप है पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक नाम दिख रहा है बेटा मोनिका कपिल मोहता, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं मोनिका कपिल मोहता लिखा हुआ है, तो मोनिका कपिल, ठीक है, मोनिका कपिल 8 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा एक भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बनी, ठीक है। तो मोनिका कपिल यानी मैंने कहा, और मैंने क्या कहा? कपिल से कहा। मैंने कहा कपिल से कि तुम्हारी दीदी जो है ना वो एक अच्छे पद पर पहुंच गई हैं, तो जल्दी से हमें स्वीट्स खिलाओ यार, मिठाई खिलाओ, ठीक है। मोनिका मैंने कहा किससे कहा? मैंने कपिल से कहा। और कपिल से क्या कहा कि ये स्वीट्स चल और स्वीट्स चल यानी कि स्वीट खिला चल। स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त करी है। स्विट्जरलैंड को हम जब भी याद करते हैं, स्विट्जरलैंड को स्वीट से याद करते हैं, मिठाइयों से याद करते हैं। तो स्विट्जरलैंड चल स्वीट्स खिला। तो स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई है और बेटा उनका नाम क्या है? मोनिका कपिल मोहता, ठीक है। तो मोनिका कपिल मैंने कहा किससे कहा? बोले कपिल से कहा। मैंने ये बोला कि भाई तुम्हारी जो सिस्टर हैं वो स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत नियुक्त की गई हैं, तो जल्दी से स्वीट खिला। तो स्विट्जरलैंड को बस स्वीडन नहीं है, ध्यान रखना। वर्तमान में बस स्वीडन में भारत की राजदूत के रूप में ना स्वीडन है। स्वीडन से कहाँ से पहुँच गई है ये? स्विट्जरलैंड। स्वीडन की कैपिटल जो है वो स्टॉकहोम है और जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है बेटा? बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल वर्न है, ठीक है, याद रखेंगे। अर्जुन सेठी, एक नाम दिख रहा है अर्जुन सेठी। 8 जून 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सेठी का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। इसके अलावा वे 2 बार उड़ीसा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वर्ष 2000 से 2004 तक जल संसाधन मंत्री के रूप में भी रहे हैं, यानी जल संसाधन मंत्री रहे हैं और उनका नाम है अटल बिहारी
मतलब सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्होंने जल संसाधन मंत्री के रूप में काम किया है और उनका नाम है अर्जुन सेठी। क्या नाम लिखा हुआ है? अर्जुन सेठी। तो अब एक केंद्रीय मंत्री थे और दूसरा जल संसाधन मंत्री थे, तो अर्जुन सेठी को अपन को याद रखना। सोचे अर्जुन तीर चला रहा है, अर्जुन तीर चला रहा है और अर्जुन तीर चला रहा है, किस लिए तीर चला रहा है? कि बादलों में तीर लगे और बारिश हो जाए, ठीक है। तो अर्जुन सेठी को अपन को याद रखना है। और जब तीर जो होते हैं ना, तीर तो आपने देखा होगा उड़ीसा यानी उड़ के जाते हैं। तीर कैसे जाते हैं? उड़ के जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अर्जुन जब तीर चलाता था तो उड़ के जाते थे। तो उड़ीसा विधानसभा के सदस्य रहे हैं अर्जुन सेठी, एक केंद्रीय मंत्री थे। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सन 2000 से 2004 तक जल संसाधन मंत्री रहे हैं। तो उनके बारे में ये जानकारी अपन को रहे, यानी बहुत अच्छे राजनेता थे, केंद्रीय मंत्री थे। उनका नाम था अर्जुन सेठी, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो WTO में भारत के एक नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको पता होगा विश्व व्यापार संगठन है, और विश्व व्यापार संगठन लगभग 164 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? 164 देशों का समूह है। और विश्व व्यापार संगठन की अपन बात करें तो इसमें इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है कहीं ना कहीं 1995, ठीक है, 1995 में 1995 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए WTO में विश्व व्यापार संगठन में हमारे ब्रजेंद्र नवनीत, क्या लिखा हुआ? ब्रजेंद्र। तो ब्रजेंद्र को अपन को याद रखना है। और ब्रजेंद्र से अपन को ब्रज में याद करना, बोले ब्रज के अंदर नवनीत यानी नई नई नीति बना रही हैं और नई नई नीति बना के ब्रज में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि ब्रज के अंदर टूरिस्ट बहुत आते हैं, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो उन्हीं से ही व्यापार चलता है। तो ब्रजेंद्र, ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रजेंद्र नवनीत को अभी हाल ही में किस संगठन का राजदूत नियुक्त किया है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। या ऐसा पूछ सकते हैं कि WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को बनाया है और भारत का नया राजदूत, ठीक है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और इस पद पर वह JS दीपक का स्थान लेंगे। तो स्वाभाविक है विश्व व्यापार संगठन में भारत के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। इनका नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन सीरीज आ गई, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। जून 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी प्रमुख भूमिका में पहली फिल्म कौन सी थी? अब चूंकि मैंने इनके बारे में अभी कुछ ज़्यादा मैंने आपको पहली बार तो इसमें दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभिनेता हैं भैया, अभिनेता के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो किसको रहेगी। इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और मुद्दा है। कोई कहता है इन्होंने सुसाइड की है, कोई कहता है इन्होंने मतलब इनकी हत्या की गई है या इनको मेंटली टॉर्चर किया। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। सुशांत तो अब शांत हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बन गया है इन्हीं से कि भाई इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। पहली फिल्म कौन सी थी बेटा? पहला ऑप्शन है आपका PK, दूसरा ऑप्शन है रवता, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ और चौथा ऑप्शन है काय पो छे, ठीक है। तो आपको मन में ही आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है कि PK है पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो बेटा जो आपका आंसर है वो है सुशांत सिंह की सबसे पहली फिल्म थी काय पो छे। क्या नाम लिखा हुआ है? काय पो छे। काय पो छे जो है वो इनकी सबसे पहली फिल्म थी। 12 जून 2020 को आनंद मोहन जोशी गुलजार देलवी का निधन हो गया। अब बताना है आपको भी कौन थे। पहला ऑप्शन है उर्दू कवि, दूसरा ऑप्शन है हिंदी कवि, तीसरा ऑप्शन है तेलुगु कवि, चौथा ऑप्शन है उड़िया कवि। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो स्वाभाविक है आप आंसर दे सकते हो कि आनंद मोहन जोशी गुलजार देलवी का भी हाल ही में निधन हुआ। तो वे कौन थे? उर्दू कवि थे, क्योंकि भारत के अंदर कहीं ना कहीं उर्दू के स्कूल खुलने में उनका बड़ा विशेष योगदान रहा है, ठीक है। उर्दू कवि। 5 जून 2020 को वेद मारवाह का निधन हो गया। वे कौन थे? ठीक है, वेद मारवाह का निधन हो गया। वे कौन थे? पहला ऑप्शन पूर्व महान्यायवादी, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर,
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा भी था। वेद मारवाह जो हैं वो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे कौन? वेद मारवाह का अभी हाल ही में निधन हुआ है, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर। 3 जून 2020 को डॉक्टर प्रीतम सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? बड़े प्रेम से बोलते थे प्रीतम सिंह, ठीक है। इनका निधन हो गया, तो वे कौन थे? पहला ऑप्शन है बेटा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक, DRDO के पूर्व महानिदेशक या वार्क के पूर्व महानिदेशक। तो सिंपल है, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है नहीं, ठीक है। IIM जो मैनेजमेंट जो है आपका प्रबंधन संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक के रूप में थे प्रीतम सिंह, ठीक है। तो IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक थे कौन? प्रीतम सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक। जून 2020 को किसने पूर्वी नौसेना कमांड के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है? नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, वाइस एडमिरल विक्रम सिंह, वाइस एडमिरल देवेंद्र पाठक, वाइस एडमिरल KN ठाकुर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, स्वाभाविक आप आंसर दे सकते हो थोड़ा सा सोच के। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 12 जून 2020 को किसने पूर्व नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला? तो बेटा उनका नाम है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। क्या नाम है? विश्वजीत दास गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है, विश्वजीत दास गुप्ता जो है वाइस एडमिरल। जून 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं? गूगल पर क्लाउड के बारे में जानकारी ले रहे थे, क्लाउड के बारे में देख रहे थे। कौन देख रहे थे? अजय मुंडा, किरण बाजवा, शेखर कुमार, अनिल बल्लूरी। तो आपको कुछ याद आएगा, अनिल और बल्लू, अनिल और बल्लू ये दोनों के दोनों गूगल पर क्लाउड की जानकारी ले रहे थे। तो अनिल बल्लूरी जो हैं वो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अनिल बल्लूरी। हाल ही में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNDP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एक लड़की थी 13 साल की, ठीक है। उसका नाम पूछा गया है कि किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है M नेत्रा, दूसरा ऑप्शन है शिखा गायकवाड़, चौथा ऑप्शन है चारू दत्ता और तीसरा है चारू दत्ता, चौथा है वर्षा शर्मा। तो आपको मालूम है गुडविल एम्बेसडर है और पुअर है, तो गरीबों से मिलने के लिए तो भैया कौन पहुंचता है? बड़े बड़े नेताजी पहुंचते हैं। तो M नेत्रा, उसका नाम क्या था? M नेत्रा। आपका आंसर होगा M नेत्रा। अगर आपने सही से उसको देखा है, पढ़ा है, तो स्वाभाविक है आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 8 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका मोहता किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई है? ठीक है, मोनिका मोहता। तो पहला ऑप्शन है यूके में, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन में, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड में। तो आपको पता है कि स्वीडन में तो थी, लेकिन उन्होंने किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? उन्हें स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, स्वीडन में तो थी इससे पहले। तो 8 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका मोहता को अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सिंपल है, आप आंसर दे सकते हो। 8 जून 2020 को अर्जुन सेठी का निधन हो गया। वे कौन थे? बोले 8 जून 2020 को अर्जुन सेठी का निधन हुआ है। और अर्जुन सेठी के बारे में अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है साहित्यकार, दूसरा है संगीतकार, तीसरा है राजनेता और चौथा है चित्रकार। ठीक है, तो अर्जुन सेठी के बारे में अगर बात करें, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, राजनेता थे, चित्रकार थे, उड़ीसा विधानसभा से थे, क्योंकि अर्जुन जब तीर चलाते थे तो उड़ते हुए जाते थे। और अर्जुन तीर चला रहे थे बादलों में कि भाई बारिश हो जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2000 से लेकर 2004 तक जल मंत्रालय में भी उन्होंने
राजनेता के रूप में, मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो आप आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर होगा बेटा राजनेता। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसी विश्व व्यापार संगठन का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो किस व्यक्ति को नियुक्त किया है भैया विश्व व्यापार संगठन का? JS दीपक, ब्रजेंद्र नवनीत, रुचि घनश्याम या राजेश भूषण? जैसा कि आपको पता है इससे पहले JS दीपक थे, लेकिन ब्रजेंद्र नवनीत यानी ब्रज में नई नई नीति बनाई जा रही हैं और नई नई नीतियां बनाते हुए कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियां बना रहे हैं। तो ब्रजेंद्र नवनीत जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो आपका बेटा आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, अपना फीडबैक देते रहना और जो भी आपको वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसको शेयर ज़रूर कर देना और भी मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ नया मिले आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।